हेलो माय डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सार्वत्रिक नियतांक जी में संबंध। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो हमने मान निकाला था भाई पिछले क्लास में, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान आया था G इज इक्वल टू कैपिटल G ME/RE का स्क्वायर। ये कहाँ आया था? पृथ्वी के तल पर। ये कहाँ आया था? पृथ्वी के तल पर। और ये जो मान आया था G इज इक्वल टू कैपिटल G ME/RE प्लस H का होल स्क्वायर, ये जो मान आया था भाई कहाँ पे आया था? पृथ्वी के तल से ऊपर। याद आ रहा है? पृथ्वी के तल से ऊपर के लिए समीकरण ये था और ये समीकरण था पृथ्वी के तल पर। अर्थात ये पृथ्वी है, पृथ्वी का रेडियस ये RE है। अब पृथ्वी के तल से यहाँ पे कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, तो m द्रव्यमान की वस्तु को जब ऊपर से छोड़ेंगे तो जिस गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो नीचे की ओर आती है, तो इसका मान यहाँ से हमने बताया था, यहाँ से ज्ञात किया था भाई। यहाँ से जो मान ये जो दूरी था ये क्या था? पृथ्वी के तल से ऊपर h दूरी था। इस पूरे दूरी को हमने क्या माना हुआ था? स्मॉल r। स्मॉल r माने थे ना, तो स्मॉल r माने थे। तो जो g का मान आया था भाई पृथ्वी के तल पे, यहाँ पे क्या आया था? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G ME/RE का स्क्वायर। ये जो मान आया था पृथ्वी के तल से ऊपर, अर्थात इस टोटल दूरी पर, इस दूरी पर। अब हमें देखो यहाँ पे जैसा कि टॉपिक में दिख रहा होगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G के मान में परिवर्तन। आपको बताएं हम कि पृथ्वी का जो मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह क्या करता है? परिवर्तित होते रहता है। क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। तो परिवर्तन, उसी परिवर्तन को हमें ज्ञात करना है कहाँ कहाँ पृथ्वी का मान परिवर्तन होता है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग टॉपिक बनाते हैं पृथ्वी के तल के ऊपर, मतलब तल के ऊपर, ठीक है, तल के ऊपर अर्थात h ऊंचाई पर हम पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चूंकि देखिए ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है कहाँ पे? तो पृथ्वी के तल पर। पृथ्वी के तल पर ये G का मान है। ये है पृथ्वी तल के ऊपर। तो पृथ्वी के तल के ऊपर किस ऊंचाई पर? h ऊंचाई पर। तो हम इसको मान लेते हैं h ऊंचाई पर। h ऊंचाई पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण इतना होता है। अब हमें बताना है कि आखिर मान बढ़ेगा कि घटेगा। तो हम इसको मान लेते हैं बाबू समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 कितना है भाई? G इज इक्वल टू G/GH भाग दिए तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का भाग देंगे, स्मॉल g/GH। अब इधर देखो कैपिटल G ME/RE का स्क्वायर। यहाँ देखो बता क्या बचेगा यहाँ पे? तो G ME/RE प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये G से कटेगा नहीं क्योंकि ये ऊपर का बात है, यहाँ पे GH लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल G और ये भी कैपिटल G, अर्थात ये G जो उड़ जाएगा। ये पृथ्वी का द्रव्यमान, ये भी पृथ्वी का द्रव्यमान, इसको भी उड़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा रे बबुआ? G/GH इज इक्वल टू 1/RE का स्क्वायर बटा में
1 बटा में RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, G/GH इज इक्वल टू, देखो चौथा बटा है, चौथा बटा को कहाँ लेकर जाएंगे, ऊपर। देखो कैसे करते हैं, 1 बटा में RE का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर जाएगा तो RE प्लस H का स्क्वायर, ठीक है। अब बटा में 1। अब देखिए बाबू इस समीकरण को यहां लेकर के आइए, G/GH इज इक्वल टू RE प्लस H का होल स्क्वायर बाई RE। देखो तो इस समीकरण को हम उल्टा करते हैं, पहले उल्टा करते हैं तो GH को हम ऊपर लेकर जाते हैं तो बाई क्या होगा, G हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो RE का स्क्वायर बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब देखो रे भाई, अब देखो तो इसको हम लिख सकते हैं RE बाई RE प्लस H के होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना बाबू। देखो तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो हम कुल के स्क्वायर लिख सकते हैं, कुल के स्क्वायर लिख दिए बाबू। यहाँ से RE यहाँ भी, RE यहाँ भी, हम RE का कॉमन निकाल देते हैं, ध्यान दो। तो RE का जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा, अब बटा में इसमें से जबरदस्ती कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी बटा में RE, अब यहाँ पे RE कॉमन निकाल दे तो 1 बचा, अब प्लस H में तो RE नहीं है ना, तो यहाँ भाग दे देंगे RE से। इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं, बताओ तो। जब RE ऊपर भी कॉमन, RE नीचे भी कॉमन निकालेंगे तो देखो कि ऊपर तो RE है, हो गया 1, नीचे में RE सिर्फ इसमें भी है, तो इसमें है तो RE कॉमन निकाले तो क्या हुआ 1, इसमें RE नहीं है, RE नहीं है तो हम क्या कर दिए, RE का भाग दे दिए। तो अब RE से RE खत्म, अर्थात यहाँ पे क्या बच गया, GH बटा में G इज इक्वल टू 1 बटा में 1 प्लस H बाई RE। अच्छा, ये स्क्वायर छूट रहा है भाई, ये स्क्वायर बचा। अब बताओ, देखो यहाँ क्या, हम कौन सा मान निकालना है, हमें GH का मान निकालना है। देखो रे भाई, यहाँ से GH का जो मान होगा, GH इज इक्वल टू G इंटू 1 बटा में 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर, या देखो रे भाई, या GH इज इक्वल टू G। अब बताओ रे भाई, देखो इसको, ये टोटल का स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर है, तो इसको हम एक का स्क्वायर करेंगे तो मान कितना आएगा, 1, तो ऊपर में क्या हो गया 1 बटा में 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर, 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर, ठीक। अर्थात GH का जो मान है, अब इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अर्थात G बाई 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर। यही जो है रे भाई, वो तुम्हारा बता रहा है, ये समीकरण बता रहा है कि ये जो GH का मान है, इस G के मान के इतना भाग देने पर आ रहा है, अर्थात GH का पृथ्वी के तल से ऊपर का मान जो होगा वो इस G के मान से कितना होगा, छोटा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात GH इज लोअर देन G,